Today we will discuss on the topic of the comparison between the chemical properties of metal and non metal। तो आइए हम जानेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया मेटल के साथ, मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन, और नॉन मेटल जो है एसिटिक नेचर और बेसिटिक और न्यूट्रल ऑक्साइड ये क्रिएट करेगा ऑक्सीजन के साथ। नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड और बेसिक के नेचर, और नॉन मेटल आपका एसिटिक और न्यूट्रल दोनों होता है। रिएक्शन विथ वाटर क्या होगा? सोडियम एक्टिव मेटल लाइक सोडियम रिएक्ट विथ वॉलेंट विथ वाटर एट द रूम टेम्परेचर फॉर्मिंग कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। अगर आपने मेटल के साथ आपने रिएक्शन करवाया है ना, सोडियम के साथ, तो आपको क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल के साथ आपने रिएक्ट करवाया वाटर को, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस एसिड। वो होगा, रिएक्ट तो होगा बट वो क्या फॉर्म करेगा? एसिड। Fourth, reaction with acid. Active metals such as the sodium, zinc, magnesium displace hydrogen from the acids। और जो एक्टिव मेटल जैसे कि आपका सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम है, ये डिस्प्लेस कर देगा किसको? हाइड्रोजन को। और वहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? एसिड, हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। नॉन मेटल जो डिस्प्लेस नहीं करेगा फिर भी हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स, और वो क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, उससे एसिड वो क्रिएट करेगा। रिएक्शन विथ एल्कली, एल्कली के साथ क्या रिएक्शन होता है? जैसे सर्टेन मेटल्स जिंक एल्युमिनियम रिएक्ट विथ हॉट सॉल्यूशन, है ना, ऑफ एल्कलीस लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। आपने रिएक्शन अगर एल्कलीस के साथ करवाया है तो आपको ये हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा हॉट सॉल्यूशन में। और द रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल विथ एल्कलीस आर कॉम्प्लेक्स, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आइए जानते हैं। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसको हटा दिया, वो अपने आप हटा देता है किसी भी मेटल्स को। जैसे मोर एक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन के माध्यम से वो एक्टिव मेटल्स जो होता है वो नॉन एक्टिव को हटा देता है। सर्टेन मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन के कारण जो बहुत ज़्यादा नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स को हटा देते हैं। जैसे कि क्लोरीन डिस्प्लेस ब्रोमीन, क्लोरीन ने ब्रोमीन को हटा दिया फ्रॉम द ब्रोमाइड्स एंड द आयोडीन फ्रॉम ऑडाइड्स। आगे जानेंगे हम कि यूजेस ऑफ द सम कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो हम मेटल और नॉन मेटल जैसे हम यूज़ करते हैं। आइए जानेंगे सबसे पहले मेटल यूजेस, मेन यूजेस ऑफ द कॉमन सम यूजेस आर लिस्ट गिवन। जो हम मेटल्स है जो हम यूज़ करते हैं उनके यूजेस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले सिल्वर कहाँ पे यूज़ होता है? फॉर मेकिंग ज्वेलरी इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स, इन सब जगह सिल्वर यूज़ होता है। गोल्ड कहाँ पे यूज़ होता है? मेकिंग ज्वेलरी डेकोरेटिव पर्पस इन फोटोग्राफी, है ना, गोल्ड आपका ज्वेलरी डेकोरेटिव पर्पस और फोटोग्राफी में यूज़ होता है। आयरन कहाँ पे यूज़ होता है? फॉर मेकिंग ब्रिज, iron sheets and bars used in construction, engine parts, manufacturing of steel, making pipes, sinks, ships, इन सब जगह आयरन आपका यूज़ होता है। एल्युमिनियम कहाँ पे यूज़ होता है? मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, अलाउज सच एज द ड्यूरेलियम, एल्युमिनियम फाइल्स एक्सेट्रा, और एल्युमिनियम इन सब जगह यूज़ होता है। आगे हम जानेंगे कॉपर कहाँ पे यूज़ होता है? फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल्स में, और डोमेस्टिक यूटेंसिल जो घर में बर्तन यूज़ करते हैं, केतली, कॉइन्स, इन सब में क्या होता है आपका? फॉर मेकिंग एलॉयंस सच एज द ब्रास एंड ब्रोंज, ये सब यूज़ होता है ना। कॉपर के साथ ब्रास और ब्रोंज भी ये सब यूज़ होते हैं। आइए, मरकरी यूज्ड इन थर्मामीटर एंड बैरोमीटर। आपका जो है मरकरी कहाँ पे यूज़ होता है? थर्मामीटर और बैरोमीटर में यूज़ होता है। आइए हम जानेंगे नॉन मेटल, मेन यूजेस ऑफ द सम कॉमन नॉन मेटल्स आर, जो नॉन मेटल्स हैं जो यूज़ होते हैं कहाँ कहाँ पे, आइए हम जानेंगे। कॉपर कहाँ पे यूज़ होता है? एज डायमंड इज़ इट यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, cutting and grinding equipments, as graphite is used for making pencil leads, electrodes, dry lubricants and high temperature क्रूकाइब्स, है ना। कार्बन इन सब जगह यूज़ होता है। आगे देखेंगे ऑक्सीजन कहाँ पे यूज़ होता है? हेल्पिंग इन बर्निंग, है ना, किसी चीज़ को जलाने में, रेस्पिरेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस केमिकल, वो किसी भी केमिकल को मैन्युफैक्चर करने में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को
किस चीज़ के लिए? रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन कहाँ पे यूज़ होता है? फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड अदर फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में आपका ये नाइट्रोजन यूज़ होता है। और सल्फ़र कहाँ पे यूज़ होता है? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, गन पाउडर, है ना? गन पाउडर इन वल्कनाइजेशन ऑफ द रबड़, इन सब जगह यूज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं बारूद, है ना? उसको हम बोलते हैं गन पाउडर, है ना? सल्फ़र वहाँ पे भी यूज़ होता है। हाइड्रोजन कहाँ पे यूज़ होता है? एज अ फ्यूल द मैन्युफैक्चरिंग अमोनियम हाइड्रोजन क्लोराइड वेजिटेबल घी बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल। आगे फॉस्फोरस कहाँ पे यूज़ होता है? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैच स्टिक्स, रैट पॉइजन, फॉस्फोरिक एसिड्स एंड फर्टिलाइज़र। और फॉस्फोरस आपका, जैसे हम बोलते हैं चूहे मारने वाली दवाई माचिस, और फॉस्फोरिक एसिड जो है ये सब आपका फर्टिलाइज़र में भी यूज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस। जो ये सब आपका यूज़ होता है किस किस में? अभी जो हमने एग्जाम्पल जैसे मैच स्टिक में, रेड पॉइजन, फॉस्फोरिक एसिड आपका किस में यूज़ होता है? फर्टिलाइज़र में। थैंक यू, थैंक्स लॉट। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ।